आप राजनीति करोगे, करने का काम करते हैं, ये सारा काम तो आपका है। आप रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठाओगे, पाठक आपका आप है, हिंदुओं का अपमान करोगे, आप राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाओगे, करवाती है, आप कांवरियों की यात्रा के ऊपर हमले कराओगे। सोची समझी रणनीति एक तरीके से ये इस्लामिक कट्टरपंथियों की रणनीति है, जिसको लेकर एजेंट के रूप में अखिलेश यादव जी काम कर रहे हैं। सुब्रत पाठक बतावें कि वो कौन सा एविडेंस है जिसके तहत ये एजेंट कह रहे हैं। ये तो यही एजेंट है कि यही वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो कल तक भारतीय जनता पार्टी में रहते, रोज रामचरितमानस का पाठ करते थे, रोज राम 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 जपते थे। ये वही तो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। और यदि आज के अल्पसंख्यक का जो अध्यक्ष था उसने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। आप एजेंटों को पालने का काम करते हैं, ये साबित है। इसीलिए आपने कश्मीर, अरे यार सीधा अखिलेश यादव एजेंट है कट्टरपंथियों के भैया। आप सीधा स्पष्ट हो गया है आज तो, ये खुलासा ही हो गया है। आज तो पूरा देश के सामने नंगे हो गए हैं। आज इन लोगों की रणनीति सामने आ गई है। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य को यह कह के कि भाई चलो मैं तुमको महासचिव बना दूंगा, एमएलसी बना दूंगा, इस तरीके का बयान दो। क्या यार सब आपकी हकीकत उजागर हो गई है, जनता जान गई है, जनता समझ गई है। लेकिन वो तो सीधे कह रहे हैं ना, अभी भी अपने बयान पर कायम है वो। और एक और फिर से उन्होंने विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि हाथी अपनी चाल कभी नहीं बदलता है। हाँ तो वो शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद कहा कि हाथी अपनी चाल नहीं बदलता है। हाथी की चाल, हाँ वो पूरा आप इस्लामिक कट्टरपंथियों के दबाव में, अखिलेश यादव जी के दबाव में स्वामी प्रसाद बेचारे को ये बात कहनी पड़ी। नहीं तो स्वामी प्रसाद से बड़ा कोई राम भक्त ही नहीं था। स्वामी प्रसाद तो जब तक अभी तक वो भाजपा में थे तो रोज रामचरितमानस का पाठ करते थे और रोज राम 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 राम। जब भी मेरे पास फोन आता था हमको जय श्री राम बोलते थे। जब भी स्वामी प्रसाद जी का फोन मेरे पास आया हमेशा हमको जय श्री राम बोला उन्होंने, जय श्री राम बोलते थे, रोज रामचरितमानस का पाठ करते थे। और ऐसे बल्कि मैं तो उनसे एक बार उनके आवास पर मैं गया था तो उन्होंने मुझे एक बार जब मैं उनके आवास पर गया था तो उन्होंने रामचरितमानस हमको गिफ्ट की थी। उन्होंने हमको गिफ्ट की थी रामचरितमानस। अब बताइए कपीश जी, वो कह रहे कि राम नाम जपा करते थे और उन्हें तो किताब तक भेंट की थी। कपीश जी हमको भेंट की भाई। कपीश जी सुना आपने, सुब्रत पाठक जी कह रहे हैं कि उन्हें किताब तक भेंट की थी और वो राम नाम जपा करते थे हमेशा। वो बेचारे बहुत बड़े राम भक्त हैं, अब लेकिन अखिलेश जी के दबाव में अब वो उनको इस प्रकार का बोलना पड़ रहा है। और ये बतावें, और अखिलेश जी ने चूंकि मोटी सुपारी ली है इस्लामिक कट्टरपंथियों से, इन्होंने संजय निषाद से मां की गाली क्यों दिलवाई, दशरथ की पैतृकता क्यों छीनी, ठीक है, सिंगी ऋषि के पुत्र बताने वाले को कैबिनेट मिनिस्टर क्यों बनाया, ठीक है, आपकी क्या मजबूरी ठीक है। आप सभी बने रहिएगा। नमस्कार विजय उपाध्याय जी, क्या ये भड़काने वाली सियासत नहीं है? देखिए ये सब्जेक्ट ऐसा है, इस पे बहुत संयमित बात रखनी चाहिए। दरअसल जो मुद्दा स्वामी प्रसाद मौर्य लेके आए हैं और उस पे जिस तरह से बात आगे बढ़ रही है वो कहीं से उचित नहीं है। और ये जो कुछ लोग जो जीभ काटने, गर्दन काटने, मंदिर में न घुसने देने की बात कर रहे हैं, ये ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। बहुत बड़ा हिस्सा पिछड़े और दलित समाज का बीजेपी को वोट दे रहा है 2014 से, और एक कोशिश है, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान भी उसी का हिस्सा है कि रामचरितमानस, राम और अयोध्या ये सब चूंकि बीजेपी के शक्ति केंद्र हैं, बीजेपी के आधार हैं, उनकी राजनीति में बहुत मजबूती इनकी वजह से मिली है, तो वो उनकी कोशिश है कि पिछड़ों और दलितों में एक संशय पैदा किया जाए, एक उलझाव पैदा किया जाए ताकि वो बीजेपी से अलग हो सके। और मुद्दा उन्होंने जो चुना है वो जाहिर है रामचरितमानस से चुना है। देखिए रामचरितमानस एक तरफ तो उसका धार्मिक महत्व है, दूसरा उसका साहित्यिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। रामविलास शर्मा ने अपनी एक किताब में लिखा था कि दिक्कत यह है कि धार्मिक पुस्तकों की व्याख्या लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। जिस रामचरितमानस में ब्राह्मण वर्ग के रावण को राक्षस, और उसी को नहीं, उसके पूरे कुल को, गलती किसी की भी हो, पूरे कुल को कहा गया है। और जिस रामचरितमानस में माँ शबरी के जूठे जो है बेर खाते हैं राम, तो ये तो राम का कृतित्व है, लेकिन समुद्र ने क्या कहा या किसी अन्य पात्र ने क्या कहा उसका कोई महत्व नहीं है। इसीलिए बहुत लंबे समय से इस पे जो डिबेट हुई है, बहुत सी बातें हुई हैं,
लेकिन इसको लेके कभी भी समाज में किसी वर्ग में कोई आक्रोश नहीं रहा। अब चूंकि स्वामी प्रसाद जी एक पॉलिटिकल लीडर हैं, तो वो अपने तरीके से इन बातों को रख रहे हैं और उनका अपना एक लॉजिक है, वो अपने लॉजिक को रख रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पे ठीक है विजय जी, वापस आऊंगी आपके पास। स्वामी आशुतोषानंद जी, आखिरकार धर्म में सियासत का क्या काम? अब राम के सहारे भी इस तरीके की सियासत हम देख रहे हैं। वास्तव में जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है, इनको बोलने का कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये एक सामाजिक व्यक्ति है, एक नेता है, तो इनका धर्म में कोई अधिकार नहीं होता है बोलने का। धार्मिक ग्रंथों में छेड़छाड़ करके ये जो है सस्ती वाली राजनीति करना चाहते हैं और वोट बटोरना चाहते हैं। पहले अभी तक तो मैं स्वामी प्रसाद मौर्य पर नाराज था, परंतु आज जब मुझे पता चला कि अखिलेश जी ने मौर्य जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया है, तो मुझे उस पर भी विश्वास उठ गया। अब अखिलेश जी का षड्यंत्र देखिए, ये सोचते हैं कि इस प्रकार से हम दलितों का वोट बटोर लेंगे, बीजेपी को इस दलितों से अलग कर देंगे। तो मैं ये साफ साफ कह सकता हूं कि अखिलेश जी की जो रणनीति है ये सनातन विरोधी है। इस व्यक्ति का जो सोच है वो सोच सनातन विरोधी है। मैं एक बार स्पष्ट रूप से सुन रहा था एक वक्तव्य, ये कह रहे थे कि आप जो है अमुक जगह मुगल सराय में वहां जाना चाहते हैं, आप तो गुंडे बदमाश नहीं, आप वहां जीत नहीं पाएंगे। इसका मतलब है उनके दिमाग में रहता है कि जो गुंडे बदमाश होते हैं और जो आतंकवादी टाइप के होते हैं, जो मुस्लिम समर्थक होते हैं, वे ही हमारे पार्टी में आगे बढ़ सकते हैं। तो और दूसरी बात, इनके पिताश्री ने अयोध्या में हिंदुओं पर गोलियां चलवा दी और उन्होंने कहा कि चाहे मुझे 1000 मारने पड़ते, लाख मारने पड़ते, मैं मारता, लेकिन हिंदुओं को आगे नहीं बढ़ने देता। तो हिंदुओं के सनातन, खासकर सनातन के कट्टर विरोधी हैं। इसलिए मैं पूरे हिंदुस्तान वासियों से, पूरे उत्तर प्रदेश वासियों से कहूंगा, आने वाले समय में इस व्यक्ति ने जैसे हम लोगों को इतना विरोध करने के बाद भी मौर्य को आगे बढ़ाया है, तो मैं